संस्कार धानी में 7 दिवसीय नयनोत्सव कार्यक्रम का समापन हो गया। 7 दिनों तक साहित्य की प्राय प्रत्येक विधा में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कवि सम्मेलन से लेकर मुशायरा और साहित्य संगोष्ठी, लघु कथा के साथ साथ साहित्यकार सम्मान समारोह प्रमुख रहा। जबलपुर में साहित्यिक गतिविधियों के लिए समर्पित 7 दिवसीय नयनोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कार धानी में साहित्यिक जगत में विशिष्ट पहचान बना चुके इंजीनियर विनोद नयन के जन्म दिवस पर साहित्य, कला एवं संगीत को समर्पित 7 दिवसीय नयनोत्सव साहित्य श्रृंखला में कवि सम्मेलन, गीत संगीत, लघु कथा उत्सव, कवित्री सम्मेलन एवं मुशायरा सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में आर्य समाज भवन में इंजीनियर विनोद नयन की नई कृति 4 मिसरे का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें साहित्यकार एवं शिक्षाविदों की मौजूदगी रही। सारी थकान और भारी है, हम मुस्कुरा दिए, अब आपकी बारी है, हम मुस्कुरा दिए, अब आपकी बारी है। ये तालियां जिस तरीके से बज रही है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं तो भी बहुमत नहीं है और सरकारें बहुमत से ही चलती है। मुझे संचालन दिया गया दिनेश देहाती को, 2 विनोद भैया ने कुछ तो सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि मैं कोई विशुद्ध साहित्यकार नहीं हूँ। हाँ, हास्य कविताएं, हास्य की बातें, हंसने हंसाने की बातें करता हूँ, तो शायद उनके मन में रहा हो कि वातावरण को कुछ हल्का फुल्का सा करे। मेरे मित्र अमित जैन मौलिक जी बैठे हैं, भाई तिवारी जी बैठे हैं, और मैं जिन्हें अपने प्रयासों से एक संस्था चलाता हूँ, साहित्य संगम, उसके प्रथम साहित्य भास्कर पुरस्कार के लिए आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी को आमंत्रित किया था, और आप इसके प्रथम प्राप्त करता है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे अग्रज और मंच के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ जनाब इरफान हाजी साहब। और यहाँ से एक बात देखने मिली तो मुझे मनसा रहमान मनसा साहब की मुस्कियाँ याद आती है कि गम के तूफान में संगीत सी चट्टान बने, हर शख्स अपनी हस्ती का निगहबान बने। बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, इंसान को लाजिम है कि पहले इंसान बने। इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्कार धानी के कवियों ने एक से बढ़कर एक गीत, गजल और कविताओं की मंचीय प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी। अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया, साधना हो गई, ध्यान तेरा किया, साधना हो गई। शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे, शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे। शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और वंदनी के गीत करती हूँ माँ के श्री चरणों में, सुनिएगा। मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, दिल की धड़कन की झनकार में तू ही तू, भाव में सुर में शब्दों में तू है बसी, गीत में गजल में छंद में तू है बसी। तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई। शारदे माँ तेरी वंदना। जलाने का आंधियों में चला जलते हैं। समझता हूँ आपकी समाप्ति तक पहुँचा रहा हूँ।
हम तो गुलशन की जान है ताबिश, हम तो गुलशन की जान है ताबिश। 7 दिवसीय नयनोत्सव में गुंजन कला सदन, मिलन मित्र संघ सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा कला, संस्कृति एवं साहित्यिक संस्थाओं ने हिस्सेदारी की। साहित्य के उत्थान के लिए प्रतिभा पटेल जी के कोऑर्डिनेशन में एक 7 दिवसीय नयनोत्सव का कार्यक्रम किया गया। जन्मदिन विनोद नयन का था, यानी कि मेरा था, लेकिन एक बहाना था कि समस्त साहित्यकारों को इकट्ठा करना था और साहित्यिक विधाओं को सब तक पहुंचाना था। उसमें क्रमशः गीत संगीत, लघु कथा उत्सव, कहानी मंच, कवि सम्मेलन, युवा कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सारी चीज़ें प्रतिदिन वहाँ होती रहीं, जिसमें बढ़ चढ़कर शहर के लोगों ने हिस्सा लिया और इन 7 दिनों में लगभग 180 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज वो के सारे यहाँ पर एकत्रित हैं और ये बहाना था कि जन्मदिन हमें मनाना है या नयनोत्सव मनाना है, लेकिन इसके पीछे जो भूमिका थी, इसके पीछे जो सोच थी कि हमें साहित्य की सेवा करना है। पिछले विगत 30 वर्षों से मैंने साहित्य की सेवा की है। नगर प्रदेश देश में लगभग 150 से 200 मुशायरे, कवि सम्मेलन पढ़े हैं और वही एक जज्बा अंदर था कि इसको और साहित्य को कैसे बढ़ाया जाए, जिसे डॉक्टर प्रतिभा पटेल ने एक मूर्त रूप दिया और कार्यक्रम की संयोजना बनी। उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो सका। मेरे साथ निरंतर डॉक्टर रानू रूही जी, मकबूल अली जी, बसंत शर्मा जी, मंजू गोरे जी और इसके साथ मंजू नयन जी, आद्या जारोलिया जी और भी जो लोग हैं, डॉक्टर मकबूल अली जी, ये सारे के सारे लोग मिलाकर कंधे से कंधा खड़े हुए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम में एक अद्भुत सी चहल पहल, काफ़ी लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम होने के बाद में यहाँ पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पूरे देश से कवि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं। आज मुझे लगभग 50 संस्थाओं ने सम्मानित किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि शायद मैंने इतना कुछ कमाया है शहर के लिए, इतना लोगों के लिए किया है कि लगभग 50 लोग, 50 संस्थाएं और विभिन्न लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी सम्मानित किया है। ये उनका सम्मान मेरे जीवन में धरोहर है। पता नहीं मैं कैसे उतार पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस शहर के साहित्य के लिए, उनके लिए कुछ न कुछ करता रहूँ। आज नयनोत्सव की एक सहभागी हूँ और मेरे जीवन साथी की श्री विनोद नयन जी की 4 मिसरे कृति का आज विमोचन हुआ है और उसमें आज मैं सहभागी बनी हूँ। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन सभी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 7 दिन के आयोजन में पूरा सहभाग किया और एक अपनी अलग ही छवि बनाई इस प्रोग्राम के द्वारा कि हम सभी एक साहित्यिक क्षेत्र से होते हुए और एकजुट हो गए। आप सभी आज जानते हैं कि आज जो हमारा 6 दिन से जो हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा था, उसका आज 7वां दिन है और 7वां दिन यानी कि जो नयनोत्सव है, जिसमें प्रथम दिवस गीत संगीत, दूसरे दिन लघु कथा उत्सव, तीसरे दिन युवा कवि सम्मेलन, चौथे दिन कवित्री सम्मेलन और 5वें दिन मुशायरा और इसी तरह विविध हमने गीत संगीत कला और साहित्य को प्राथमिकता देता हुआ यह हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें आज आदरणीय श्री नयन जी के जन्मदिन के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ। इसमें सभी ने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, सभी ने बहुत सहभागिता की और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 7 दिन किसी का जन्मदिन के माध्यम से साहित्य, लोक साहित्य, कला और संगीत को महत्व दे रहे हैं और पहली बार इस मंच से लगभग 180 लोग जिन्होंने काव्य पाठ, संगीत, गायन के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियाँ दी, सभी को हम यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और आज यहाँ नगर की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रसंग संस्था के संस्थापक को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया उनके इस कार्य के लिए। और ये पहला ऐसा आयोजन है जिसमें लगातार 7 दिन से हम साहित्य को, समाज को, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले साल में इसी तरह लोक कला, साहित्य को प्राथमिकता देते रहें और इसी तरह हम संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी साहित्य सेवक, प्रसंग समूह के संस्थापक एवं अखिल भारतीय प्रसंग भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर विनोद नयन जी के जन्मदिवस के अवसर पर नयनोत्सव का साहित्यिक आयोजन 7 दिवसीय आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है।
7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक निरंतर 7 दिन साहित्यिक गीत संगीत, कवयित्री सम्मेलन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, लघु कथा उत्सव आदि शानदार आयोजनों से प्रसंग संस्था जगमगा उठी है। और इस अद्वितीय गरिमामय आयोजन के समन्वयक डॉक्टर प्रतिभा पटेल जी हैं और संयोजक दिनेश सोनी राज जी हैं, जिन्होंने इस साहित्य साधना और साहित्य के लिए समर्पित इस आयोजन को मूर्त रूप दिया। निश्चय ही ये बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।